आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर ये मिड पॉइंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर्स के लिए। पहले मैं स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूँ, क्वेश्चन में सीधा आ सकता है स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स of two sides of a triangle is parallel to third side and half of it। देखो क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है ABC, इसमें हमें D और E मिड पॉइंट लेने हैं। यहाँ पे मिड पॉइंट लिया D और E, ठीक है, ये हमने लाइन ज्वाइन कर दी। मुझे क्या प्रूव करना है कि D इज़ पैरेलल टू BC एंड हाफ ऑफ इट। तो इसमें कंस्ट्रक्शन भी होगी, D इज़ इक्वल टू EF, मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है। यहाँ पे ये डॉटेड मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी, ठीक है। D किसके इक्वल है? EF के। एंड दिस लाइन इज़ पैरेलल टू FC इज़ पैरेलल टू BD, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कंस्ट्रक्शन में करनी है। देखो गिवन क्या लिखेंगे, ABC इज अ ट्रायंगल in which D is parallel to BC। इसमें सॉरी पैरेलल नहीं होगा, मिड पॉइंट होगा। ये तो पैरेलल प्रूव करना है, ये प्रूविंग में आएगा। इन विच D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC, ठीक है। ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। उसने ये बोला पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, ठीक है, ये चीज़। अब कंस्ट्रक्शन, ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये अगर याद ना रहा तो थ्योरम ही नहीं प्रूव होगी। एक्सटेंड DE सच दैट DE इज इक्वल टू EF, ठीक है। इसको इतना एक्सटेंड करें कि DE किसके इक्वल आ जाए? EF के। एंड ज्वाइन FC पैरेलल टू BD, ठीक है। FC को ज्वाइन किया बिल्कुल पैरेलल किसके? BD के, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई अब तक। अब देखो प्रूफ में क्या करना है। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE, ठीक है। ये ट्रायंगल ले रहा हूं ADE और CFE। देखो अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है मुझे, ये वाला और ये वाला। कैसे प्रूव करेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। तीन चीजें चाहिए होती हैं, AE इज इक्वल टू EC। क्यों है ये? बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। ये मिड पॉइंट दे रखा है मेरे को। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और DE इज इक्वल टू EF बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन करी थी, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया SAS। देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE बाय SAS। ठीक है, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो क्या होगा, एक तो साइड्स इक्वल हो जाएंगी, AD किसके इक्वल आ जाएगा, CF के। ठीक है, और क्या चीज़ होगी, ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। कौन से वाले, देखो एंगल कौन कौन से होंगे, ये वाला एंगल ADE किसके इक्वल आ जाएगा, CFE के। ठीक है, ठीक है, तो ये बाई CPCT लिख दो, AD इज इक्वल टू CF एंड एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल CFE। ये सारे किसकी वजह से हो रहे हैं, बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखो AD CF के इक्वल, पर AD तो, बट AD इज इक्वल टू DF, AD इज इक्वल टू DB, ये वाला पॉइंट क्यों, ये गिवन था, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट। ठीक है, D मिड पॉइंट हो गया। अब अगर AD DB के इक्वल है और AD CF के इक्वल है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज DB इज इक्वल टू CF। ठीक है, देखो यहाँ पे भी AD, यहाँ पे भी AD CF के इक्वल, AD DB के, तो इसका मतलब DB भी तो CF के इक्वल हो गया। ठीक है, DB इज इक्वल टू CF। अच्छा, अब DB पैरेलल भी हो गया CF के, क्यों, ये देखो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। ठीक है, ये DB इक्वल टू CF हमने पैरेलल भी ड्रॉ किया था ना कंस्ट्रक्शन में, एंड DB इज पैरेलल टू CF, ये कंस्ट्रक्शन में भी हमने चीज़ करी थी। ठीक है, तो अगर एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल और पैरेलल हो जाए तो इसका मतलब वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज DBCF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, DBCF क्या बन गया हमारा, पैरेललोग्राम। और अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल। दिस इंप्लाइज ये वाली साइड DF इज पैरेलल टू BC। ये पूरी लाइन DF किसके पैरेलल होगी, BC के। अगर DF पैरेलल है BC के तो DE भी होगा, उसका पार्ट भी पैरेलल ही होगा, क्योंकि पूरी लाइन का पार्ट एक ही है। दिस इंप्लाइज DE इज पैरेलल टू BC। एक पार्ट प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, जो हमने एक चीज़ करनी थी कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट कैसे प्रूव करना है। अब हमें पता है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दिस इंप्लाइज DF इज इक्वल टू BC। ये पूरी की पूरी साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड पे, हाफ DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अच्छा, DF का हाफ क्या होगा, DE। ये हमने कंस्ट्रक्शन करी थी कि DE इज इक्वल टू EF। जो DF है वो किसका पार्ट है, DE प्लस EF है ना, ये चीज़ है। ये जो पूरी लाइन है वो दिस प्लस दिस है, तो इसको अगर मैं दोबारा EF को DE लिख दूँ, देखो DE प्लस DE, इधर तो DF ही रहेगा, तो ये क्या बन गया 2DE। तो DE क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ DF के इक्वल है ना, 2DE, ये 2 इधर चले जाएगा, देखो ये 2 नीचे चला गया, तो क्या बन गया हाफ DF किसके इक्वल, DE के। तभी मैंने हाफ DF की जगह पे क्या लिख दिया, DE। तो DE इज हाफ ऑफ BC। थ्योरम में दो चीज़ें प्रूव करनी थी कि लाइन जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो पैरेलल हो और हाफ हो, तो ये दोनों पार्ट हमारे प्रूव हो गए। ठीक, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।